हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे 7th क्लास मैथ के एक्सरसाइज 3.1 के। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन से। 4 नंबर क्वेश्चन में है जोड़िए, मतलब हम लोग को दशमलव संख्या को जोड़ना है। तो चलिए कैसे जोड़ते हैं यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे इसको जोड़ना है। तो यहाँ हम लोग को 3 संख्या दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर है 15.25। इसके बाद है 5.2। इसके बाद है 3.30। तो यहाँ हम लोग को लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 15.2 और 5। अब 5.2 को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दशमलव को लिखेंगे दशमलव के सीधे में सामने में। ये दशमलव के बाद क्या है 5 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5 और दशमलव के बाद क्या है 2 है। अब यहाँ पर हम लोग को खाली जगह रह गया, मतलब हम लोग 0 लगा सकते हैं और इसके पीछे भी हम लोग 0 लगा सकते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे 3.30। इसको भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दशमलव के सीधे में दशमलव, और दशमलव के पहले क्या है 3 है, और दशमलव के बाद क्या है 3 और 0। अब दशमलव के पहले यहाँ पर हम लोग खाली रह जाता है, तो हम लोग यहाँ पर 0 भर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को जोड़ना है, तो 5 और 0 को जोड़ेंगे तो हम लोग का 5 ही होगा। 2 और 2 4, 3 7 हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग का 0 दशमलव। 5 5 10 और 3 13 के 3 हासिल में 1। इसके बाद है 1 और यहाँ 0 और यहाँ पर हम हासिल में रखे थे 1, इसको जोड़ देते हैं 2। तो यहाँ पर हम लोग का 23.575 हो गया। इसका मतलब हम लोग का है 23 रुपया 75 पैसा। इसके बाद हम लोग को 2 नंबर में देखना है, 2 नंबर भी उसी तरह करना है। 7.01। अब इसको करना है दशमलव की सीधा में दशमलव। इसके बाद क्या है यहाँ पर 2 है और 0 है। यहाँ पर कुछ नहीं तो हम 0 लगा सकते हैं। और इसके बाद क्या है 8 है, यहाँ पर हम लोग 8 और इसके पहले हम लोग 0 बिठा सकते हैं। फिर हम लोग को क्या करना है 5, यहाँ हम लोग को दशमलव बिठा देना है। इसके बाद कितना है 0 है और यहाँ पर है 3 और पहले कितना है 5 है, और यहाँ पर खाली रह जाता है तो हम लोग 0 बिठा सकते हैं। यहाँ पर जोड़ देंगे 3 और 1 4। यहाँ पर हम लोग का 2, यहाँ भी हम लोग का हो जाता है 2। दशमलव को यहाँ पर दशमलव बिठा देते हैं। यहाँ 8 5 13, 13 और 7 20, 20 के हम लोग 0 हासिल में हम लोग का यहाँ पर 2। यहाँ पर हम लोग का 1 0 0 1 ही होगा और 2 को जोड़ देते हैं, हो जाता है 3। ये हम लोग का हो गया आंसर। अब देखेंगे 3 नंबर में है 1.326 0 2.205 जोड़ देते हैं। 5 और 6 11 के एक हाथ में 1 2 और 1 3 3 2 5, यहाँ पर दशमलव और ये हम लोग का 1, ये हम लोग का आ गया आंसर। इसके बाद यहाँ पर हम लोग का 4 नंबर में है 3 8.7। इसके बाद हम लोग यहाँ पर है, यहाँ पर दशमलव, तो यहाँ हम लोग दशमलव उठाएंगे और दशमलव के पहले है 1 और इसके बाद क्या है 3 है 2 है और 7 है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं 10, 0 के पहले 10 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 और 0 के बाद है 0 7 और 3। अब यहाँ हम लोग को खाली खाली लग रहा है, तो इसके बदले में इसके जगह पर हम लोग 0 भर सकते हैं। यहाँ भी हम लोग 0 भर सकते हैं। अब जोड़ेंगे 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 7 8 और 1 यहाँ पर है 7 2 9 और 1 10 के 0,
यहाँ हासिल में था हम लोग जोड़ दिए। फिर हम लोग का हासिल में 1 रहा, अपना 7 3 10 और 1, यहाँ हो गया हम लोग का 11। तो 11, फिर हम लोग का हासिल में 1 8 और 1 9 9, और यहाँ पर हासिल में 1 था तो हम लोग हो गया, यहाँ पर 0 लगाएंगे और यहाँ हम लोग का 10 का 1, ये 10 का 0 हाथ में 1। इसके बाद यहाँ 4 3 और 1 4 और 1 5, ये हम लोग का हो गया आंसर। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है, दशमलव को घटाना है। यहाँ पर लिखा है घटाना, घटाए। घटाना भी उसी तरह है जैसे कि हम लोग यहाँ पर दिया गया है 17 दशमलव के बाद है 3 और 5, और यहाँ पर हम लोग दशमलव के सीधे में दशमलव बिठाएंगे और बाद में कितना है 12 है, और दशमलव के बाद कितना है 03, इसको घटाना है। 5 में 3 2, और यहाँ पर हम लोग का 3 है तो 3 दशमलव, 7 में 2 घटाएंगे 5, 1 में 1 घटाएंगे हम लोग का 0, ये हम लोग का हो गया आंसर। इसके बाद यहाँ पर हम लोग का 2 नंबर 5 3.05, इसको घटाना है कितना से 1 7 5, दशमलव के सामने दशमलव, इसके बाद है 5 और 3, इसको घटाना है। 5 में 3 घटेगा 2, और यहाँ पर हम लोग का 0, तो यहाँ से हम लोग मंगाएंगे 10, इसको पंचा में हम लोग लेंगे 1 रुपया, इससे मतलब 1 लेंगे तो यहाँ हम लोग का बन जाता 5 10, और 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5। अब यहाँ पर हम लोग का 3 था, 3 में से हम लोग 1 को निकाल के इसको दे दिए तो हम लोग को यहाँ पर बचा 12, और 12 में से इधर से हम लोग पंचा लेंगे तो हम लोग का यहाँ पर हो जाता है 12। 12 में से 5 को हटाएंगे तो हो जाता है हम लोग का 12 में 5 घटाएंगे तो हम लोग 7। इसके बाद यहाँ पर था, यहाँ पर हम लोग का 0 है, मतलब 0 ये 7 से छोटा था, छोटा है। अब यहाँ से हमको 10 बनाने के लिए यहाँ से 1 लाए थे, यहाँ पर हम लोग का 10 था, यानी कि हम लोग पहले 10 था, अब 10 में से यहाँ से हमको निकाल के 1 देना पड़ा इसको, तो यहाँ हम लोग का 9 बचा है। और अगर 9 में से हम लोग यहाँ पर 7 घटाएंगे तो हो जाता है हम लोग का 2, और यहाँ हम लोग का 4 बचा है क्योंकि हम निकाल के इसको 1 दे दिए थे, तो यहाँ पर हम लोग का 4 बचा है, और 4 में से 1 को घटाएंगे तो हम लोग का बचेगा 3, ये हो गया आंसर। इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर में है 1.315, 0.103, यहाँ पर घटाना है। 5 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 2, यहाँ पर 1, 3 में 1 घटाएंगे तो 2, दशमलव 1 में 0 घटाएंगे 1, ये हो गया आंसर। फिर देखेंगे यहाँ पर 4 नंबर 4 8.2, फिर यहाँ पर है इसके सामने दशमलव को सामने में ही रखेंगे हम लोग 8 3 7, यहाँ पर खाली है तो 0, यहाँ पर खाली है तो 0, हम घटाना है। यहाँ पर 0 है, मतलब इससे 1 मांग के यहाँ पर हमको 10 बनाना है, तो हम लोग यहाँ पर 10 बना लिए, और यहाँ 7 घटाएंगे तो हो जाता है 3। अब यहाँ से निकाल के इसको दे थे 1, तो यहाँ हम लोग का बचता है 1। अब 1 बचा है यहाँ पर, तो 3 से 1 छोटा है, इसीलिए हम यहाँ से 1 लेंगे, इसके यहाँ से हम लोग 1 लेंगे तो यहाँ पर हम लोग का बन जाता है 11, और 11 में 3 को घटाएंगे तो हो जाता है हम लोग का 8। इसके बाद हम लोग यहाँ पर दशमलव लिखेंगे, यहाँ हम लोग का बचा है 7, क्योंकि यहाँ से निकल के इसको 1 दिए हैं इसीलिए 7 बचा है। अब यहाँ 4 में से 4 घटा मतलब 4 ही होगा, ये हम लोग का हो गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं आगे में क्या है। 6 नंबर दिया गया है, जन ने 45.50 यानी कि 45 रुपया 50 पैसा में एक नोटबुक तथा और 15 रुपया 25 पैसा में एक पेन और 5 रुपया 75 पैसा में एक पेंसिल खरीदा। उसने दुकानदार को
100 का एक नोट दिया, बताइए उसने कितने रुपये वापस मिलेंगे, उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पहले जॉन ने, मतलब रुपया, यहाँ 45, 10 के बाद 50 है, इसका मतलब 50 पैसा है, मतलब 45 रुपये 50 पैसा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इतना में क्या, नोटबुक, और यहाँ हम लोग का है 15, 25 पेन, इसके बाद 0, 5, 75 में पेंसिल। इसको हम लोग जोड़ देना है टोटल, इसको जोड़ के तो यहाँ हम लोग जोड़ेंगे 5, 5, 10 के 0, हाथ में 1, 7, 8, 9 और 1, 10, हाथ में 1, 5, 10, 15 और 1 यहाँ पर हासिल में था, इसको जोड़ेंगे 16, इसके बाद फिर 1, 4, 5 और 1, 6, ये हम लोग का 66 रुपया हो गया। अब यहाँ पर दिया है, बोला है उसने दुकानदार को 100 रुपया का नोट दिया है, तो वह उस मतलब उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो यहाँ 66 रुपया 100 में से हम लोग को यहाँ पर जैसे कि इसको 100 दिया है और इसका टोटल पैसा बन जाता है, मतलब जितना सामान खरीदा है उसका दाम हम लोग का यहाँ पर 66 रुपया बन जाता है। तो 66 रुपया बन जाता है, ये 10 मिला है, तो यहाँ हम लोग को लिख देना है 66 और घटाना है। तो यहाँ पर 10 में से 6 को घटाएंगे 4, फिर यहाँ 9 में से 6 को घटाएंगे 4, जॉन को इसको घटा के 44 हुआ। अब यहाँ पर हम लोग को लिख देना है जॉन को 44 रुपया वापस मिलेगा, ये हम लोग का हो गया आंसर। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।